स्वागत है वैष्णवी तिवारी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी। श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकार्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलन्त्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चानलगनं श्रीगुरुरडिप्रदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णवंश प्रदीपः। वृंदावन शोवन नहीं नंद गाँव शो गाँव बंशी वट शो वट नहीं कृष्ण नाम शो नाम राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए पात पात पर राधिका कण कण पर घनश्याम अंकित है जिस भूमि पर वह श्री वृंदावन धाम मनमोहन की मोहिनी राधे जो का रास नहीं मिलेंगे स्वर्ग में है केवल ब्रजपात जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी परम मंगल मैं अकारण करुणा वरुणालय अकारण शकल जन कल सापाहारक सच्चिदानंद स्वरूप घनश्याम श्री कृष्ण चंद्र जी को हम प्रणाम करते हैं जो आध्यात्मिक आधिदैविक तथा आदि भौतिक तीनों तापों का हरण करते हैं। आज हमारे जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय हुए हैं जिस कारण हमें यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का श्रवण करने का समय मिला है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गुरुदेव जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आज की कथा में हम ध्रुव चरित्र का वर्णन करेंगे। एक एक नगर में उत्तानपाद नाम का एक राजन रहते थे। उनकी दो पत्नियां थी। बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति तथा छोटी वाली पत्नी का नाम था सुरुचि। उनकी दो सुरुचि के एक पुत्र था जिनका नाम था उत्तम तथा सुनीति के एक पुत्र था जिनका नाम था ध्रुव। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे। सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे। सुरुचि 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 बहुत घमंडी टाइप की थी। एक दिन
ध्रुव ने अपने पिता के गोद में अपने भाई उत्तम को खेलते हुए देखा तो उसने भी इच्छा प्रकट की कि मैं भी पिता के साथ खेलता। जब यह बात सुरुचि को पता चला, उसने ध्रुव से कहा, तुम इस राजा के बेटे तो हो, परंतु इस सिंहासन पर बैठने की साहस मत करना। अगर तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, और गर्भ में जन्म लेने के लिए तुम्हें भगवान की आराधना, भक्ति, पूजा करनी होगी। तभी तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तभी तुम इस राज सिंहासन को प्राप्त करोगे। यह सब बात ध्रुव जी को अच्छा नहीं लगा तथा वह रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास चला गया। माता सुनीति ने अपने पुत्र को इस दुखी देखा तो कहने लगा, पुत्र तुम क्यों दुखी हो, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तब तो बेचारा रोए ही जा रहा था। तभी उनके साथियों ने बताया, उस समय उनके साथियों ने, बालकों ने, सुरुचि ने जो भी व्यवहार ध्रुव से किया, यह सब बताया। सुनीति ने जब यह सब सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, परंतु उन्हें उन्हें परंतु वह अपने आप को बहुत संभाला तथा ध्रुव जी को ध्रुव जी को कहा, पुत्र तुम दुखी मत हो, वह माँ जो कह रही है वह सही ही तो कह रही है। तुम पूजा पाठ, भक्ति, आराधना करो, तुम्हें इससे इससे भी बड़ा सिंहासन प्राप्त होगा। यह सब बात अपनी माता से सुनकर ध्रुव अपने माता के चरणों में प्रणाम किया तथा वन की ओर निकल गए। वन की ओर निकले, वन में उन्हें देवऋषि नारद मिले। देवऋषि नारद ने कहा, हे ध्रुव, हे पुत्र, तुम इस निर्जन वन में कहाँ भटक रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? तब ध्रुव ने कहा कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसलिए अब मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ। देवऋषि नारद ने उन्हें समझाया कि अभी इस समय क्या अपमान और क्या भय, तुम घर चले जाओ ध्रुव। तब उन्होंने कहा, मेरी सौतेली माँ ने मेरे हृदय को छलनी बना दिया है, मेरे हृदय को बहुत ठेस पहुंचाया है, जिसलिए इसीलिए आप जो मुझे समझा रहे हैं वह मेरे हृदय में ठहर नहीं रहा है। इसलिए जिसके कारण आपका उपदेश मेरे हृदय में ठहर नहीं रहा। यदि आप मेरा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं तो कीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, अन्यथा मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। देवऋषि नारद ने ध्रुव के इस दृढ़ संकल्प को देखा तो कहने लगे, अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम मृष्यताम बालोकयां हृदा धत्ते यत्समा मातुर्सद्वचा। अरे इस क्षत्रिय, इस वीर, इस ध्रुव को तो देखो, कितना आगे जा चुका है। कितना भी इसका मन कितना भी भटका लो, भटक ही नहीं रहा। धन्य है यह बालक, धन्य है सुनीति का पुत्र, जिसका इस प्रकार दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प है। देवर्षि नारद ने ध्रुव को उपदेश दिया। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। बेटा तुम यमुना के तट में मधुबन चले जाओ, जहाँ श्री हरि नृत्य निवास करते हैं। उस निर्मल जल में स्नान करो तथा पद्मासन लगाकर प्राणायाम करते हुए भगवान नारायण का ध्यान करो तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नित्य जप करो। इस उपदेश को पाकर ध्रुव देवर्षि नारद को प्रणाम किया तथा वह मधुबन की यात्रा के लिए चल दिए। मधुबन में वह पहुंचकर वहां काली नदी में उन्होंने स्नान किया, नए वस्त्र पहने तथा पद्मासन लगाकर आचमन किया और देवर्षि नारद ने जैसे उपदेश दिया था उसी के अनुसार प्राणायाम करते हुए
ध्रुव अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए वह भगवान में मगन हो गए। उन्होंने 1 महीने में अपना भोजन त्यागा। उसके बाद उन्होंने पत्ते को खाकर अपना जीवन यापन किया। उसके बाद कुछ महीने पश्चात उन्होंने जल को भी त्याग दिया तथा कुछ महीने बाद उन्होंने अपना श्वास को रोककर एक पैर में खड़े हो गए तथा भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। जब ध्रुव जी ने अपना सांस रोका तो संपूर्ण जगत का भी सांस रुक गया। सभी जीव जंतु, सभी देवता घबरा गए, सांस नहीं ले पा रहे थे। तब दौड़ते दौड़ते नारायण जी के पास पहुंचे। हे नारायण, हे देवता, यह सब क्या हो रहा है? हम तो सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। तब भगवान हरि ने कहा, देवताओं भयभीत मत हो, यह हमारे परम भक्त ध्रुव की तपस्या का प्रभाव है। मैं अभी उनकी तपस्या को सफल करके आता हूँ। ऐसा कहकर श्री नारायण गरुड़ जी में सवार हो गए तथा अपने परम भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए चले गए। वहां मधुवन पहुंचकर सामने भगवान ध्रुव के खड़े हो गए। ध्रुव तो अपने आंख बंद करके नारायण की एक छवि लगा रखी थी, उसी में मगन थे। नारायण ने यह सब देखा तो उन्होंने उनकी छवि हटा दी। जैसे ही नारायण ने छवि हटाई, ध्रुव ने आंख खोला। ध्रुव तो पहले देखा तो आश्चर्य हो गया कि नारायण अचानक करके। उसके बाद उन्होंने नारायण भगवान को दंडवत प्रणाम किया तथा नारायण को प्रणाम किया, लेकिन वह कुछ कहना तो चाह रहे थे परंतु वह कह नहीं पा रहे थे। लेकिन वो तो जगत के स्वामी है नारायण जी। ध्रुव की हृदय की बात को समझ गए और उन्होंने अपना ज्ञानमय शंख कपोल ध्रुव के कपोल में स्पर्श कराया, जिससे ध्रुव को समस्त विद्याएं प्राप्त हो गई। उसके बाद ध्रुव ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी खोई हुई वाणी को जगाया है, सजीव किया है तथा आप ही मेरे हाथ, पैर, कान आदि सभी इंद्रियों को जगाया है। इसके लिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान नारायण ने कहा, ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय के भावनाओं को समझता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय के संकल्प को जानता हूँ। तुम जिस पद को प्राप्त करना चाहते हो वह आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है। कई वर्षों तक ऋषि मुनि ज्ञानी सभी तपस्या जप तप में लीन है, परंतु उन्हें आज तक यह चीज प्राप्त नहीं हो पाई। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें वह ध्रुव पद प्रदान करता हूँ जो त्रिलोकी से भी ऊपर है और जिसकी सप्त ऋषिगण परिक्रमा करते हैं। उससे पहले तुम 36,000 वर्षों तक पृथ्वी में ही निवास करो तथा अपने धर्म का पालन करो और अंत समय में तुम मेरा ध्यान करो और मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। ध्रुव अपने नगर में लौट आए। महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही यह खबर सुनी, पूरी नगर को सजाया गया तथा वह अपने महल से निकल आए। और जैसे ध्रुव ने देखा, अपने माता पिता सभी को प्रणाम किया और राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को गोद में उठा लिया। ध्रुव ने भी अपने माता पिता से अच्छे से मिला तथा नगर में ध्रुव जी का बहुत बड़ा स्वागत सत्कार हुआ।
तथा राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव का राज्याभिषेक किया। बोलिए भक्त ध्रुव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। मैं इस कथा को यहीं विश्राम करती हूँ तथा एक भजन करती हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। आँखों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आई हूँ। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, भगवान आपके चरणों में। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, भगवान आपके चरणों में। मैं भिक्षुक हूँ तुम दाता हो, संबंध बताने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आई हूँ। सेवा को कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। सेवा को कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। रो रो कर आज आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। पर विनय सुनाने आई हूँ। राधे राधे गुरुजी। कोई कहीं भी त्रुटि हुई होगी तो क्षमा चाहती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। वैष्णवी, पिछली बार से आपने बहुत अच्छा किया है ना। और आज तो चंदन आदि भी बड़ा सुंदर लगाया था, बढ़िया है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे और ठीक। अच्छे से मेहनत करिए। बाकी हमारे झा जी अब आगे मार्गदर्शन करेंगे। और झा जी तो शायद जुड़े नहीं है क्या? वाजपेयी जी हैं, डॉक्टर बहुत साहब। बढ़िया, बहुत अच्छा आपने सुनाया वैष्णवी जी। और बहुत लय से, और आप एकाग्र हो करके, गुरु की कृपा बनी रहे, ईश्वर की छाया बनी रहे आप पर। जी भैया जी, सबका आशीर्वाद है। बहुत सुंदर बस वैष्णवी तिवारी जी, आपका आज का वक्तव्य बहुत सुंदर रहा और भजन भी बहुत सुंदर रहा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ठीक। आपने हाँ, ये सुंदर ये वक्तव्य। ये पॉइंट जो हमारे प्रभाकराचार्य जी बोले, कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो इसमें दिखा है। पिछली बार की अपेक्षा काफी अच्छा आपका रहा। बहुत बढ़िया। जी गुरु हाँ। जी।